महाभारत काव्य कलियुग क्या है। चारों पांडवों युधिष्ठिर को छोड़कर जो उपस्थित नहीं थे ने कृष्ण से पूछा, कलियुग क्या है। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मैं आपको कलियुग की स्थिति के बारे में बताता हूँ। उसने एक धनुष और 4 बाण लिए और उन्हें चारों दिशाओं में मार दिया और चारों पांडवों को जाने और उन्हें वापस लाने का आदेश दिया। चारों पांडव बाणों की खोज के लिए 4 अलग-अलग दिशाओं में गए। जब अर्जुन ने बाण उठाया तो उसे एक बहुत ही मधुर वाणी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक कोयल मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज में गा रही थी, लेकिन एक जीवित खरगोश का मांस भी खा रही थी, जो बहुत दर्द में था। ऐसे दिव्य पक्षी द्वारा इस तरह के रक्तरंजित कृत्य को देखकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ और वह तुरंत वहां से चला गया। भीम ने एक ऐसे स्थान से बाण उठाया जहां 5 कुएं स्थित थे। 4 कुएं एक ही कुएं के चारों ओर थे। चारों कुएं अति मीठे जल से लबालब भरे हुए थे, मानो उनमें जल धारण करने की क्षमता ही न हो, और आश्चर्यजनक रूप से इन चारों कुओं के मध्य का कुआं पूर्णतः खाली था। इस नज़ारे को देखकर भीम भी हैरान रह गए। नकुल बाण उठाकर लौट रहे थे। वह एक स्थान पर रुका जहां एक गाय बच्चे को जन्म देने वाली थी। गाय ने जन्म देने के बाद बछड़े को चाटना शुरू किया, लेकिन बछड़े के साफ होने के बाद भी वह उसे चाटती रही। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उन्हें अलग किया और तब तक बछड़ा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इतने शांत जानवर के व्यवहार से नकुल हैरान रह गए। सहदेव ने तीर उठाया जो एक पहाड़ के पास गिरा और देखा कि एक बड़ा शिलाखंड गिर रहा है। शिलाखंड नीचे जाते हुए चट्टानों और बड़े पेड़ों को कुचल रहा था, लेकिन उसी शिलाखंड को एक छोटे पौधे ने रोक दिया था। सहदेव भी यह नज़ारा देखकर चकित रह गए। सभी पांडवों ने इन घटनाओं का अर्थ पूछा। कृष्ण मुस्कुराए और समझाने लगे, कलयुग में पुजारियों की वाणी बहुत मधुर होगी और ज्ञानी भी होंगे, लेकिन वे भक्तों का उसी तरह शोषण करेंगे जैसे कोयल खरगोश के साथ कर रही थी। कलयुग में गरीब अमीरों के बीच रहेगा। अमीरों के पास बेशुमार दौलत होगी जो वास्तव में बह निकलेगी, लेकिन वे गरीबों को एक पैसा भी नहीं देंगे। जैसे 4 कुओं में खाली कुएं के लिए पानी की एक बूंद नहीं थी, कलयुग में माता-पिता अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार वास्तव में उन्हें बिगाड़ देगा और उनके जीवन को उसी तरह नष्ट कर देगा जैसे गाय अपने नवजात बछड़े को करती है। कलयुग में लोग पहाड़ से शिलाखंड की तरह चरित्र की दृष्टि से गिरेंगे और उन्हें अंत में किसी के द्वारा नहीं रोका जाएगा। केवल भगवान का नाम उन्हें कयामत से रोक सकेगा, जैसे छोटा पौधा शिलाखंड को और गिरने से रोकता है। उद्धव गीता, श्रीमद् भागवतम। धन्यवाद।